हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हुआ हूँ। अब मैं धीरे धीरे मैथ का भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जो आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट वैसे भी हैं जिन्हें मैथ का जीरो भी समझ नहीं आता होगा, या फिर उनकी बेसिक कमज़ोर होगी उनके लिए। तो चलिए पहले अनुपात के बारे में समझते हैं। अनुपात किसी भी संख्या का एक संख्या का नहीं होता है। अनुपात हमेशा दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं के बीच में तुलना करता है कि वो किससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 2 है और ये 4 है। ठीक है, तो हम अगर देखें कि दोनों के बीच में अगर तुलना किया जाए तो हम देख रहे हैं कि इसका ये कितना गुना है, 1 का 2 गुना है। ठीक है, कितना गुना है, 1 का 2 गुना। अगर दोनों को अगर हम हटा के देखें तो ये भी 2 है और ये 2, और ये इसका कितना गुना, ये 2। लेकिन आप यहाँ देखिएगा तो ये 1 का 2 गुना और ये 2 का 2 गुना है। तो हमको यहाँ से देखने से पता चला कि ये संख्या जो है, ये जो संख्या है इसका ये 2 गुना है और ये संख्या 2 का 2 गुना है। तो अगर दोनों के बीच में अगर हम अनुपात देखें कि एक दूसरे से कितना गुना ज़्यादा है, तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ से 1 से ये 2 गुना ज़्यादा है। संख्या दोनों में सेम है, संख्या दोनों में सेम है, लेकिन देखिए एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये होता है अनुपात। अनुपात कभी भी समान राशियों के साथ ही तुलना की जाती है, अनुपात निकाला जाता है। अनुपात हमेशा समान राशियों के साथ ही तुलना की जाती है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि मेरे पास आपसे 2 गुना रुपया है, कहने का मतलब कि अगर आपके पास 2 रुपया है तो 2 का 2 गुना 4, यानी 4 रुपया है। यानी मेरे पास भी 4 रुपया, आपके पास भी 4 रुपया। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 2 पैसा है और उसके पास 4 रुपया है, क्योंकि यहाँ देखिए यूनिट यानी इकाई अलग अलग होगी। तो अनुपात हमेशा भी किया जाता है, तो किसके साथ किया जाता है, समान इकाइयों के साथ तुलना की जाती है अनुपात पे। और अनुपात बताता है कि वह तुमसे या अगले से कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट का। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अनुपात का चिन्ह लोग पहचानने में भूल जाते हैं। तो ये दो बिंदु अगर ऊपर नीचे हो तो इसे अनुपात का साइन कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अनुपात। ठीक है, और अगर दो और इसी के बगल में बना दिया जाए, जैसे कि ये अनुपात का साइन है और इसके बगल में भी अगर बना दिया जाए तो ये हमारा बन जाता है समानुपात। समानुपात। ठीक है, इसको हम बराबर के साइन से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको बराबर के साइन से नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर ये देखा जाए तो 4:8। इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है, 4/8। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें अगर लिखना हो तो इसमें समानुपात के पहले दो जो संख्याएं होंगी वो अनुपात में होंगी। जैसे कि देख सकते हैं आप, 4:5। अब यहाँ पे समानुपात का साइन देंगे। ठीक है, समानुपात का साइन देंगे और लिखेंगे 5:8। हमने देखा कि अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, इसीलिए इसको भी लिखेंगे 4/5। ठीक है, और इसको बराबर का साइन दे देंगे, दे दिए, क्योंकि हमने बोला था इसके बदले में ये भी साइन चल सकता है, 5/8। ठीक है, तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं। अब समझ में आ गई अनुपात समानुपात।
सबसे पहले हमने समझा अनुपात क्या होता है। तो अनुपात किसी भी समान इकाई के संख्याओं के बीच कितना गुना है एक दूसरे से, या कितना गुना कम है या कितना गुना ज़्यादा है, एक दूसरे से तुलना करती है, सिर्फ गुना के रूप, न कि ज़्यादा और कम, तुलना करती है गुना के रूप में। ठीक है, अब हम लोग एक एक क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछला ये स्लाइड देखा, ये वाला, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 10:13 समानुपात x:26। हमने क्या बोला, अनुपात को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो 10/13, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा इस समानुपात को हम लिख सकते हैं बराबर x/26। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, x का मान निकालना होगा, क्योंकि हमें x का मान के जगह ही कोई संख्या निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी बराबर के इधर एक भिन्न हो, बराबर के इधर एक भिन्न हो, तो इसका हर इसके अंश में और इसका हर इसके अंश में करते हैं। कब, जब बराबर के दोनों साइड भिन्न हो। जो भाग में रहता है वो बराबर के उस साइड में जाके गुना में हो जाता है, ऊपर में। ठीक है, जो भाग में रहता है वो बराबर के उस साइड में जाके ऊपर में गुना में हो जाता है, और जो ऊपर में रहता है गुना में, वो बराबर के उस साइड जाके नीचे में भाग में चला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जाएगा ऊपर में 10 के साथ गुना में, क्योंकि ये भाग में है तो गुना में जाएगा। तो 10 × 26 बराबर 13 × x। ठीक है, 13 को हम इधर ले आएंगे, क्यों, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। ये अकेला रहेगा तभी तो पता चलेगा कितना के बराबर है ये। तो 13 नीचे आ जाएगा, 10 × 26/13। ठीक है, और ये हो गया x। तो 13 दूना 26, यानी हमें पता चल गया कि x बराबर 20 मेरा आंसर है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20 में टिक कर सकते हैं। ठीक है, 20 में आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और मैं एक एक करके, दो दो करके ऐसा ही वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जो एग्ज़ाम भी उसे भी आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।